गैंगवार से आपको बता दें दिल दहल गया है लोगों का। 20 राउंड फायरिंग हुई है, हर कोई सहम गया। धारूहेड़ा चुंगी पर गैंगवार से लोगों में दहशत बना हुआ है। और क्या है पूरा मामला, इस पर आपको पल पल की खबर से अपडेट करवाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रेवाड़ी में खूनी गैंगवार, दो गैंग के बीच यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। दोनों गैंग से जुड़े 3 लोग, आपको बता दें यहां पर 3 लोगों को गोलियां लगी है। फायरिंग में एक राहगीर को भी गोली लगी है। दोनों तरफ से करीब बताया जा रहा है कि 20 राउंड फायरिंग हुई है। और झोटा आलू गैंग के बीच यहां पर रंजिश को लेकर बताया जा रहा है कि ये गोलियां चली हैं। तो ये बड़ी जानकारी और साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे खूनी गैंगवार की, जहां पर दोनों तरफ से 20 राउंड फायरिंग हुई है। और इस दौरान आपको बता दें कि एक राहगीर भी इसमें चपेट में आया है, उसको भी गोली लगी है। फिलहाल आपको बता दें कि कुल 3 लोगों को गोलियां लगी हैं, जिन्हें इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो 2 गैंग के बीच ताबड़तोड़ यहां पर गोलियां चली हैं। रेवाड़ी में खूनी गैंगवार की तस्वीरें सामने आई हैं। तो दोनों गैंग से जुड़े 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। और साथ ही आपको बता दें कि एक राहगीर भी इस चपेट में आया है। तो रेवाड़ी गैंगवार से आपको बता दें कि यहां पर दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। और इस बीच सड़क पर जो भी 2 नामी गैंग के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, दोनों तरफ से 20 राउंड गोलियां चली। ताबड़तोड़ गोलियां चलने से पूरा रेवाड़ी हिल गया और सहम गया। गोलीबारी में वहां से गुजर रहे 4 राहगीरों को गोली लग गई है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों गैंग के कई बदमाशों की हत्या हो चुकी है। तो रेवाड़ी गैंगवार से दहल गया है। और आपको बता दें कि यहां पर गैंगवार जब हुई उस दौरान कई राहगीर जो वहां से गुजर रहे थे वो भी इसकी चपेट में आए हैं, उन्हें भी गोलियां लगी हैं। तो झोटा आलू गैंग के बीच ये फायरिंग हुई है और दोनों गैंग से जुड़े 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। तो रेवाड़ी में खूनी गैंगवार हुआ है, जहां पर ताबड़तोड़ 20 राउंड गोलियां चली हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि 3 लोग जो है, दोनों गैंगवार के बीच जो गोलियां चली हैं, 3 लोग घायल हुए हैं। राहगीर भी इसकी चपेट में आए हैं। और फिलहाल पूरा रेवाड़ी सहम सा गया है, चूंकि खुलेआम जिस तरह से गैंगवार यहां पर हुई है, उसके बाद से हर किसी में दहशत का माहौल बना हुआ है। और चूंकि कुछ राहगीर भी इस गैंगवार में चपेट में आए हैं जब गैंगवार हो रही थी। और 20 राउंड करीब फायरिंग हुई है। तो तस्वीरें आपको गैंगवार की दिखा रहे हैं। आपको बता दें रेवाड़ी में ये गैंगवार, खूनी गैंगवार हुआ, जहां पर अब दोनों गैंग से जुड़े 3 लोग जख्मी हुए हैं, गोलियां लगी हैं उन्हें। लेकिन इन सब के बीच राहगीर भी परेशान हुए हैं। और इस खूनी गैंगवार से पूरा रेवाड़ी सहमा हुआ है। और लगातार अब पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती, चूंकि जिस तरह से खुलेआम गैंगवार हुई उसके बाद से इसमें राहगीर भी चपेट में आए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी यहां पर चुनौती है इन बदमाशों को कंट्रोल में करने के लिए। तो 2 गैंगवार के बीच आपको बता दें खूनी संघर्ष यहां पर हुआ है। और 4 लोगों के गोली लगने की खबर अब मिल रही है, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और 4 लोग जख्मी हुए हैं, फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। तो रेवाड़ी पूरा सहमा हुआ है, चूंकि खुले में जिस तरह से गैंगवार हुई है, 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। और जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो राहगीर थे, वो सहमे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेंगे, हमारे साथ अमित संवाददाता इस वक्त रेवाड़ी से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है अभी वहां पर, हालात किस तरह से बने हुए हैं? चूंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि गैंगवार हुई, 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है, लोग सहमे हुए हैं। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से रेवाड़ी में रात को गैंगवार हुई है, शहर में एक डर का माहौल है। क्योंकि जिस तरह से लगातार 20 से अधिक फायरिंग हुई है, 20 राउंड फायरिंग हुई है, कहीं ना कहीं व्यापारी हो या फिर आम वर्ग हो, सभी में दहशत का माहौल है। और एक इसमें जो बदमाश है उसकी गंभीर हालत बनी है, उसकी जो गोली है पेट के आर पार लगी है और उसको रोहतक रेफर किया गया है। बता दें कि ये पहली बार नहीं हुई है। जब भी जो ये बदमाश है पेरोल पर आते हैं, जेल से छूटकर जमानत पर बाहर आते हैं, कुछ इसी तरह के हालात होते हैं। पुलिस को तमाम सूचनाएं भी होती है, लेकिन बावजूद इसके आखिर किस तरह से इस तरह की वारदात होती है, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। आखिर जानकारी के बावजूद गुप्तचर विभाग क्या करता है कि आखिर शहर में
शहर के धारवाड़ चूंकि सबसे व्यस्त चौक माना जाता है, यहाँ पर करीब आधा दर्जन बड़े अस्पताल हैं। दिल्ली रोड को जोड़ता है, तमाम पूरी रात यहाँ पर चहल पहल रहती है। लेकिन जिस तरह से करीब 11 बजे जो गैंगवार हुई है और पुलिस कहीं ना कहीं नदारद दिखी है, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था का आखिर जिम्मेदार कौन है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अमित, ये सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, चूंकि राहगीर भी इसकी चपेट में आए हैं। आप जरा दर्शकों को जानकारियां दीजिए, कुल कितने राहगीर हैं जो इस गैंगवार के दौरान जो चपेट में आए हैं, जो जख्मी हुए हैं? जी आपको बता दें कि वारदात रात 11 बजे की है। ऐसे में 5 लोगों को गोलियां लगी हैं, जिसमें एक राहगीर है जो कि उस समय वहां से गुजर रहा था और उसको एक पैर में गोली लगी है और शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है और उसका उपचार चल रहा है। बात करें 4 जो लोग हैं, झोटा गैंग और आलू गैंग के सदस्य हैं, चारों को ही गोलियां लगी हैं, जिनमें से एक को रोहतक रेफर किया गया है, वहीं 2 ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। इसके अलावा शहर के 2 जो लोग हैं निजी अस्पताल में भर्ती हैं। सवाल है कि जिस तरह से पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है और गोलियां चलती है, हादसा बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि गोलियां सरेआम 20 से अधिक राउंड फायरिंग, जिन लोगों का कहना है कि 30 से भी अधिक चली है। अभी तक पुलिस का कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। लगातार पुलिस आरोपियों की पकड़ में लगी हुई है, लेकिन अभी तक तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। जी लेकिन सवाल यही है कि आखिर पुलिस प्रशासन कब तक कुछ बोलने से बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और इस तरह के गैंगवार खुलेआम होते हैं जिसमें राहगीर भी चपेट में आते, तो जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कब तक ये चुप्पी रहेगी? बता दें कि जिले की बात करें, करीब 5 गैंगवार हैं जो कि लगातार एक्टिव रहती है और रंगदारी से लेकर लूट और हत्या के तमाम उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। 2020 तक की बात करें तो करीब 10 से ज्यादा हत्याएं अंजाम दिया एक दूसरे की रंजिश में। अब कुछ लोग ये जेल में थे और उसके माहौल गुस्सान था, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो झोटा गैंग के सरगना है राजकुमार उर्फ झोटा, जेल से बाहर है और जेल से बाहर आते इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं। जिस तरह से रात की जो वारदात हुई है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्य प्रणाली पर कि आखिर किस तरह से इस तरह की इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और जो आम नागरिक है शहर के जो। अच्छा अमित, ये गैंगवार क्यों हुई है, क्या इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है? तो फिलहाल अमित से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यही कि जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और इस तरह से अगर बदमाश खुलेआम गैंगवार करेंगे जिसमें राहगीर भी चपेट में आएंगे, आम जनता पिसेगी, तो निश्चित तौर पर जवाबदेही तो बनती है। फिलहाल एक बार फिर से अमित का रुख करते हैं। अमित, क्या जानकारी है अभी इस पूरे मामले में? जानकारी कुछ मिल पा रही कि गैंगवार क्यों हुई? बड़ा सवाल है, शहर में जितने भी गैंगवार होते हैं कहीं ना कहीं जो रंगदारी का है, एक रंगदारी एक बड़ा मामला है। शहर में रंगदारी में अपना रुआब रखने के लिए जब भी ये लोग इस तरह की वारदात करते हैं, कहीं ना कहीं वर्चस्व का सवाल होता है। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, एक दूसरे को बड़ा दिखाने के लिए इस तरह की वारदात की जाती है। इसको भी प्राथमिक तौर पर इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों के शहर के ज्वेलर्स हो या फिर बड़े व्यापारी हो, अभी रेवाड़ी के बावल शहर में 50 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। ये कहीं ना कहीं फिरौती या रंगदारी की बात करें तो रंगदारी में अपना हिस्सा बड़ा रखने के लिए, अपना नाम रखने के लिए, अपना रुआब रखने के लिए इस तरह की वारदात की जाती है। कहीं ना कहीं जो बीती रात ये वारदात हुई है वो भी इसी का परिणाम है कि आखिर किस तरह से शहर की जो रंगदारी है, लोगों से फिरौती है, वो किस तरह से अपना जो डर है उसको कायम रखा जाए, किस तरह से लोगों पर डर बनाए रखा जाए। उसी का परिणाम है कि एक दूसरा गैंग इस तरह की वारदात करता रहता है और कहीं ना कहीं जब मामले बढ़ते हैं, रंजिशन बदला लेने के लिए भी इस तरह की वारदात की जाती है। लेकिन अब जो प्राथमिक तौर पर ये वारदात हुई है, कहीं ना कहीं रंगदारी में अपना जो रुआब रखने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अच्छा अमित, जहां पर ये गैंगवार हुई है कौन सा थाना लगता है, और जो भी थाना लगता हो, क्या वहां के पुलिस प्रशासन से आपकी कुछ बात हो पा रही है कि आखिर जवाबदेही तो उनकी बनती है, जवाब तो देना पड़ेगा, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है और रेवाड़ी पुलिस को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। आखिर किस तरह से जो रेवाड़ी शहर थाना है, इसके अंदर ये मामला बनता है और कहीं ना कहीं जो दारू है, तमाम यहाँ पर आवाजाही काफी रहती है, देर रात तक रहती है और लोगों की भीड़ भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर शहर के बड़े अस्पताल है, करीब आधा दर्जन बड़े अस्पताल हैं जिसमें तमाम आवाजाही रहती है और भीड़ भी रहती है। हादसा बड़ा भी हो सकता था। हमने लगातार सुबह से प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस से बात की जाए, लेकिन पुलिस ऑफ द रिकॉर्ड कहती है कि उन्होंने करीब 5 टीमें बनाई हैं और आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपके पास लौटूंगी और जानूंगी कि कौन सा थाना लगता है। अभी हालांकि आपने बताया नहीं कौन सा थाना लगता है। दरअसल अपने दर्शकों को एक बार पहले बता दूं कि इस गैंगवार में कौन कौन से लोग शिकार हुए हैं। देखिए नाम देखिए, यहाँ पर गोविंद जो कि आम आदमी है, राहगीर है, उनके पैर में गोली लगी है और
और इसके साथ ही वो अभी अस्पताल में भर्ती है। राजेश जो कि बदमाश है, धारूहेड़ा चुंगी का है निवासी और हाथ में गोली लगी है और अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। विकास नाम का बदमाश जो है उसके भी पीठ में गोली लगी है, धारूहेड़ा निवासी है ये भी। और गैंगवार के शिकार जो है उनका नाम हम आपको बता रहे हैं। एक आम आदमी जो कि गोविंद नाम है और यहाँ पर पैर में गोली लगी है, फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मोटा बदमाश जो है वो भोतवास अहिर का रहने वाला है, पीठ और कुल्हे में गोली लगी है, फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। तो 4 बदमाश और 1 राहगीर इस गैंगवार के शिकार हुए हैं। और एक बार फिर से अमित का रुख करते हुए, अमित लगातार अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इस गैंगवार का शिकार हुए हैं, जिनमें से 4 बदमाश और 1 राहगीर। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि जहां पर ये गैंगवार हुई है थाना कौन सा लगता है, और इसके साथ ही वहां के जो एसएचओ हैं वो अभी तक इस पूरे मामले में क्यों नहीं कुछ बोलने को तैयार हो रहे हैं। जी बता दें, शहर थाना सिटी पुलिस स्टेशन जिसके तहत ये मामला ये वारदात हुई है, हम सुबह से प्रयास कर रहे हैं कि शहर पता करा जाए आखिर मामला क्या था। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि अभी वो तफ्तीश कर रहे हैं, आरोपियों को पकड़ने का प्रयास करें, सारी वारदात का जो खुलासा बाद में करेंगे। लेकिन सवाल है कि बता दें कि ये पहली बार नहीं, जो ये आलू गैंग है, आलू गैंग और एक छोटा गैंग, आलू और छोटा गैंग के बीच में लगातार पिछले 10 सालों से ये रंजिश चली आ रही है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और जो आलू गैंग का 2014 में आलू उर्फ रवि की हत्या राजकुमार छोटा गैंग के द्वारा की जा गई थी। उसके बाद लगातार आलू गैंग की तरफ से छोटा गैंग के 2 गुर्गे थे, उनको हत्या कर दी गई थी। इसके बाद तमाम रंजिश के चलते जब भी ये जेल से बाहर आते हैं इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। बिल्कुल, अगर आपने बताया जिस तरह से कि ये जो गैंग है पहली कोई तस्वीर नहीं, इससे पहले भी गैंगवार इस तरह की हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि जब ये बदमाश पैरोल पे बाहर आते तो इस तरह की जब वारदात को अंजाम देते तो उनको पैरोल पर छोड़ा क्यों जाता है। जी, ये इससे पहले फिर भी सवाल उठे, जो शहर के सामाजिक संगठनों ने लगातार सवाल खड़े किए थे। एसपी को ज्ञापन तक दिया गया था कि आखिर जब ये लोग जेल के अंदर था शहर में तमाम शांति बनी रहती, लेकिन जैसे ये जेल से छूट कर आते हैं, पेरोल पर आते तो वारदात हो जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़ा किया जाता है कि आखिर सुरक्षा के नाम पर क्यों इनको जेल से बाहर आने दिया जाता है। कहीं ना कहीं पुलिस की एक कमी रहती है जिसके चलते इनको पेरोल दी जाती है। अदरवाइज यदि इनको जेल में रखा है शायद इस तरह के वारदात है होने से बच सकती थी और इसको भी संभाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से पहले ही तर्ज पर वारदात हुई, करीब 20 से अधिक फायरिंग होना शहर के बीचों बीच। कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे में कहीं ना कहीं बदमाशों को ये सह मिल रही है कि जब भी वो जेल जाएंगे वो पैरोल पर बाहर आकर इसी तरह का आतंक मचाएंगे, तो निश्चित तौर पर बदमाश जो हैं उनमें डर कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल मेरा ये भी अमित कि जिस तरह से ये गैंगवार हुई है, जो झोटा और आलू गैंग के सदस्य हैं, कुल कितने सदस्य जो है इस गैंग में शामिल हैं, दोनों गैंग में? आपको बता दें कि फहरिस्त लंबी है। लगातार शहर के जो युवा हैं लगातार इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। नशा पहले नशे के शिकार होते हैं, उसके बाद इस तरह की गैंग में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जल्दी पैसा कमाने का जो एक दिखाया जाता है, सपना दिखाया जाता है, उसमें उस जाल में आकर ट्रैप होते हैं ये युवा और इन जो भी जितनी भी गैंग है उनमें जुड़ते चले जाते हैं। बात करें ततारपुर गैंग या डॉक्टर गैंग, अनेक गैंग, करीब आधा दर्जन गैंग शहर में जो है एक्टिव है। और सबसे बड़ा जो खौफ जो रखती है दोनों गैंग, आलू गैंग करें या छोटा गैंग, दोनों ही शहर के रहने वाले हैं। जो इनके मुखिया छोटा उर्फ राजकुमार रेवाड़ी शहर के रहने वाले हैं। वहीं बात करें तो आलू गैंग के जो सरगना थे रवि उर्फ आलू, वो 2014 में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उनके भाई हैं, वो तमाम उस कार्य जो गतिविधि होती है, काले कारनामे, उनको अंजाम देते हैं और शहर में डर का खौफ बनाए रखने के लिए लगातार एक्टिव रहते हैं। फिरौती की बात हो या रंगदारी की बात हो, तमाम इस तरह की वारदातें की जाती है कि ताकि शहर के लोगों में खौफ बना रहे। उसी का परिणाम होता है कि जब भी इस तरह की जो जेल से जो लोग बाहर, ठीक है, चलिए तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपको दोनों गैंगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुख्यात बदमाश राजकुमार उर्फ झोंटा, फिलहाल आपको बता दें कि 5 साल पहले कुख्यात बदमाश रवि उर्फ आलू की हत्या की थी और ऐसे में यहाँ पर झोंटा गैंग के बदमाश जो हैं लगातार जानकारी दे रहे कि किस तरह से कुख्यात बदमाश झोंटा पर भी जानलेवा हमला हुआ और चवन्नी के अलावा एक और का मर्डर किया गया है। तो कुख्यात बदमाश राजकुमार उर्फ झोंटा फिलहाल जमानत पर है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। 5 साल पहले कुख्यात बदमाश रवि उर्फ आलू की हत्या, झोंटा गैंग के बदमाश चवन्नी का मर्डर। तो किस तरह से गैंगवार जारी है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कैसे ये गैंगवार जो है वो शुरू हुई।
तो यहां पर सरगना सुनील फिलहाल जेल में बंद है। कुख्यात बदमाश जो है 5 साल पहले ये कुख्यात बदमाश रवि उर्फ आलू की हत्या और झोंटा गैंग के बदमाश चवन्नी का मर्डर हुआ और कुख्यात बदमाश झोंटा पर जानलेवा हमला, फिर चवन्नी के अलावा एक और का मर्डर यहां पर किया गया। तो पहले कई बार खूनी संघर्ष हुआ है। जो दोनों गैंग का इतिहास है वो हम आपको बता रहे हैं। बहुत पुराना इतिहास है। दोनों गैंग के कई बदमाशों की हत्या हो चुकी है और लगातार दोनों गैंगों के बीच दुश्मनी जो है वो लगातार बढ़ती गई। दोनों ही गैंग के कुछ गुर्गे फिलहाल बाहर हैं जिनके बीच ये गोलियां चली हैं। तो पहले भी कई बार खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों गैंग का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इन दोनों गैंग का इतिहास रहा है और कई बदमाशों की हत्या हो चुकी है, जिसके बाद से दोनों ही गैंग, कुछ गुर्गे जो हैं फिलहाल बाहर हैं जिनके बीच ये गोलियां चली हैं और दोनों गैंग के लोग जो हैं वो एक दूसरे को देखकर खुंदक खाते हैं और ऐसे में अब दोनों गैंग के बीच ये गैंगवार हुई है, जिसके बाद से कई बड़े सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो दोनों गैंग के गुर्गे हैं, कई गुर्गे हैं जो फिलहाल बाहर हैं। ऐसे में सवाल ये कि ये जो बदमाश हैं, जो शातिर बदमाश हैं, ये आखिर बाहर क्यों, ये जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह से गैंगवार हुई है, ऐसे में आम लोगों की जिंदगियों के साथ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है।